नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। पकड़ी दयाल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 बराहरक स्थित हजारों साल पुराना मां सिंहासनी माई देव स्थान क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा का आयोजन पूजा समिति के द्वारा किया जाता है। दशहरे में मेले के अवसर पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ काफी भारी भीड़ लगती है। उस समय सप्तमी तिथि से चढ़ावा चढ़ने लगता है। श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ावे में सबसे ज्यादा नोटों की माला मां को चढ़ाई जाती है। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वे अपना चढ़ावा मां के चरणों में समर्पित करते हैं। इस मां सिंहासनी माई स्थान के बारे में कई कहानियां लोग बताते हैं। मां सिंहासनी स्थान का दौरा के दौरान स्थानीय पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह के साथ पूजा समिति के सदस्यों से मुलाकात हुई। इस देव स्थान के बारे में उनसे खास बातें हुई। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने। आज हम पकड़ी दयाल नगर पंचायत के बराहरक वार्ड नंबर 1 में उपस्थित हैं। एक देव स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है मां सिंहासनी माई स्थान। और यहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो आकर नोट का माला इत्यादि चढ़ाते हैं। इसे दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष जी हमारे सामने हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मां सिंहासनी स्थान का इतिहास क्या है। अशोक कुमार सिंह जी, आप बताने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने बराहरक मां सिंहासनी के स्थान पर आपने आया और जिज्ञासा आपने किया, और इसके लिए आपको बधाई हो। पूरा पूजा समिति आपको बधाई और धन्यवाद देती है। ये मां सिंहासनी देवी स्थान हजारों वर्ष पुराना है, जहाँ हम लोगों के पूर्वजों, हम लोगों के बाबा दादा लोग भी पूजा इसका करते आए हैं। इसकी छोटी एक कहानी के रूप में लोग बताता है कि ये जो जगह है मां सिंहासनी का, इस जगह पर बड़का गांव के भूमिहार लोग यहाँ पर रहते थे। पहले बांध नहीं था, और उस समय लोग चर्चा करते हैं कि पटना में पटन देवी है, वहाँ एक केस हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था, और इन लोगों ने वहाँ मन्नत मांगा कि इससे जो हमारा केस में डिग्री हो जाएगा तो हम माता को ले चलेंगे, वहाँ स्थापित करेंगे। ये बहुत पुराना हजारों वर्ष की बात है। हम लोग सुनी सुनाई बात सुनते हैं, और उसी क्रम में उन लोग का यहाँ पर मकान था, वो लोग ले आया और माँ का यहाँ स्थापित किया। पटन देवी जो पटना की हैं उन्हीं के जगह से, और स्थापित करके उन लोगों ने इसको पूजा अर्चना शुरू किया। और पूजा अर्चना के क्रम में यहाँ लोगों ने मन्नत मांगना शुरू किया। लोगों को मने जिज्ञासा होता गया, भलाई होता गया। तो उतना ही नहीं, ये अगल इसमें एक रास्ता था जो ग्रामीण रास्ता था, कच्ची रोड था, जो मोतिहारी कोर्ट कचहरी जाने में लोगों को पैदल जाता था। उस बीच में लोग जो है खीर और ये लीटी गोईठा पर बन के और माता को लोग चढ़ाता था। खीर भोजन चढ़ाता था। और वो कड़ी में खुर्दक बाजा जो सहनाई बजता है वो बजा बजा करके, और नगारा तबला भी बजा करके लोग आता था। और बहुत बलि भी यहाँ चढ़ता था, जो हम लोगों के भी बचपन में हम लोग भी देखा करते थे। और यहाँ मन्नत लोगों को पूरा होता था। उसके बाद हमारे गांव का ये बराहरक, यहाँ से पूर्वज लोग बोलते हैं कि जब बाढ़ का स्थिति बनता गया तो यहाँ से भूमिहार लोग, बड़का गांव वाले लोग चले गए, लेकिन माता यहाँ ही स्थापित रह गई। तो मेरा बराहरक के ग्राम के अगल बगल के जो बस्ती है, देवानी वाली है, फुलवार है, नाहर टोला है, ये सब लोगों ने माता का जो है अर्चना पूजा शुरू हो गया। और हमारे गांव घर में ये भी बेटी बहन का शादी हो, लखरा हो, अठजाम हो, किसी तरह का, तो पहले मैया का पूजा करके ही घर में पूजा होता है। न्योता भी शादी ब्याह होता है तो पहले कार्ड माता को ही आता है। ये क्रम चलते रह गया। उसके बाद हमारे यहाँ हम लोगों ने इस पर, ये जहाँ पर ये स्थापित है माता, ये जंगल है, और ये जंगल के अगल बगल में केवल देवता का ही स्थान है। बगल में यहाँ से मात्र ½ किलोमीटर है वो और जंगल है, वहाँ लुक देवी माता का स्थान है, जो अभी भी मंदिर है स्थापित है। वहाँ भी लोग, हमारे यहाँ के लोग जाके पूजा करते हैं। बगल में सिरकाटा महारानी है, वहाँ भी लोग जा करके मैंने पूजा अर्चना लोग करता है। इसके दाहिने साइड में आपको गढ़वैया माता है, उनका भी पूजा लोग करता है। बिशहर का भी स्थान है, माने केवल देवी देवता। बगल में मलंग बाबा का स्थान है, बगल में गंडक का झारन जिसको सिंगारमन बोलता है, वो मोती झील के रूप में यहाँ प्रसिद्ध है। उसी के बगल में हमारा
कम से कम करोड़ों रुपया का लागत से बरगद और पाकड़ का हजारों वर्ष पुराना पेड़ है, जहाँ छठ माता का भी पूजा होता है। सामने जब हमारे गांव से जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, स्थापित है, वहाँ हनुमान जी की नहीं, यहाँ आज हम देख रहे हैं कि देवस्थान जो है माँ सिंहासनी का, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम आप लोगों ने हाँ शुरू जी किया। जी जी तो ये क्या इरादा है? इसमें हुआ क्या कि वर्णन हुआ हमारे गांव के अब आदरणीय रिटायर्ड दरोगा श्री रामचंद्र प्रसाद जी आए और हम सब लोगों ने विचार किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बैल का मेला वाला लगेगा तो अच्छा रहेगा, माँ का पूजा है। और ये जो जमीन है सब लोगों ने इसको कब्जा उब्जा कर लिया था, खेत बाड़ी बना लिया था, लेकिन हम उस समय मुखिया भी थे और उस समय ने हम लोगों ने चर्चा किया कि नहीं, इस पर पूजा होना चाहिए, क्या कि माता बहन जब आती हैं देवता पूजने तो दिक्कत होता है। लोगों ने स्वेच्छा से सब लोगों ने इसको छोड़ दिया और बहुत ढंग से हम लोगों ने माता के पूजा के साथ साथ हम लोगों ने दुर्गा पूजा शुरू कर दिया। और दुर्गा पूजा कब कब होती है? ये दुर्गा पूजा हमारा ये आसिन का जो आता है दशहरा, और चैत में भी माने ये बृहत उसका रूप नहीं होता है, लेकिन जो शुद्ध पूजा होता है वो हम लोग चैत नवमी वाला भी जो होता है वो दशहरा वो भी हम लोग करते हैं। और बीच में माता बहन का तो पूजा डेली यहाँ होता है और बाहर से भी दशहरा में जो पूजा होती है वो काफी धूमधाम से, बहुत काफी धूमधाम से, उसमें 20 लाख रुपया खर्चा होता है और 26 से कलश स्थापन शुरू होता है। उस दिन से लेके लास्ट तक हमारा भंडारा चलता है और वो भंडारा में हमारे गाँव के 3 बस्ती के लोगों ने अपना जो दान लोग करता है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, वगैरह वगैरह। और बहुत लोग यहाँ के श्रद्धालु जो है अब भंडारा का साकार ही लेते हैं कि हमारा आज का डेट का हमारा ही भंडारा होगा। यहाँ 7वीं से जब आँख खुलता है माँ का तो प्रसाद वितरण, यहाँ प्रसाद का वितरण भी बड़ा भव्य तरीका से होता है। लोग मन्नत मांगता है, रसगुल्ला भी है, मूंग का दाल और बुनिया, ये तरह तरह का लोग प्रसाद का भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपना साकार लेते हैं कि आज के डेट का भंडारा दोनों टाइम का प्रसाद का वितरण। क्या दशहरा पूजा में चढ़ावा वगैरह भी चढ़ाते हैं? बृहद चढ़ावा चढ़ता है यहाँ, चुनरी, नारियल और ये आपको रुपया का माला। जो लोग का भी मन्नत झारखंड से, आपको बिहार के पटना, नालंदा, नवादा, इस समय हम लोग का उस सूचीबद्ध तरीका से होता है। जो भी चढ़ावा आता है पूजा समिति में एंट्री होता है और एंट्री के माध्यम से माता के यहाँ चढ़ता है। इसके आचार्य आदरणीय अमरेश तिवारी जी हैं, जो विधिवत, उनके असिस्टेंट में भी 2 पंडित रहते हैं और विधिवत यहाँ पूजा अर्चना होता है। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जितने मीडिया के लोग हैं, डीएसपी, एसडीओ, वीडियो, यहाँ के डीडीसी अखिलेश जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसी कार्यक्रम में पूजा समिति के लोगों के माध्यम से पहले हम लोगों ने सरकारी व्यवस्था से हम लोगों ने प्रयास किया तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भवन निर्माण हुआ। यहाँ के एमएलसी बबलू गुप्ता थे तो उनको से हम लोग प्रयास किया तो 2 लैट्रिन बाथरूम का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया। आगे भी पूरा है कि ये भव्य मंदिर का निर्माण का वो भी हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। मंदिर का नींव में कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है। जिसका नींव है 2 करोड़ से ऊपर का लागत का मंदिर का जो स्ट्रक्चर बना है वो दिल्ली के और बहुत बड़े मंदिर बनाने वाले जो आर्टिस्ट वो आए हुए हैं और वो नक्शा बनाए हैं। और ये प्राचीन काल का जो पुराना मंदिर था उस डिजाइन का ये मंदिर बन रहा है, जिसमें मथुरा का और अयोध्या के मिस्त्री आते हैं 800 के रुपया के रोज पर। और वो लोग यहाँ से अब शुरुआत करेंगे मंदिर का, जो अब तक कुर्सी का काम हो गया है, अब ऊपर भव्यता मंदिर का होगा। दूसरा है कि माँ का गह्वर नीचे हो गया है, कुर्सी ऊपर हो गया है। उसमें हम लोगों ने बहुत आचार्य को बुलाया और माँ सिंहासनी के शैलेंद्र मिश्र जी हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ बुलाया था। उन लोगों ने ये चर्चा किया कि माँ को छू नहीं सकता था, जहाँ पर है वहीं स्थापित रहेंगे। हम लोगों ने इसको ऊपर करने के लिए बनारस से वो पीतल का जो भी सामान था सब आया था, लेकिन लोगों ने उसको रोक दिया कि मैया को छूने की ज़रूरत नहीं है। और वो पिंडी जो है आज भी वैसा ही, आप जाके अंदर देखे भी हैं, आप कई बार जाके देखे भी हैं। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय मंत्री आए थे और आपको जहाँ वैष्णो माँ हैं कश्मीर के, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी भी यहाँ आए हुए हैं धरती पर। यहाँ के डीएम भी पीस के पहले वाले जो आए थे, डीडीसी भी आए थे और सब लोगों ने मन्नत मांगा है। रजिस्ट्रार का मन्नत पूरा हो गया तो उन्होंने मूर्ति बनवाने का काम किया। बहुत हमारे वीडियो का जो मन्नत हो गया तो यहाँ कुंवारी खिलाने का काम किया। बगहा के रजिस्ट्रार अभी आए थे, इस साल यहाँ कुंवारी खिलाने का काम किया। जिन लोगों का मन्नत किसी का बेटा नहीं था, 5 गो बेटी था, बेटा हुआ है यहाँ के आशीर्वाद से। उतना ही नहीं, अभी नरेंद्र यादव को जो बेटा नहीं था, 15 साल शादी का हो गया था, यहाँ से मैया का प्रसाद मिला आचार्य पंडित जी के द्वारा, और वो इस साल 15 साल के बाद उनको लड़का हुआ है। इस तरह का माने तरह तरह का जो गांव में भी इतना महाकोरोना हुआ पूरे विश्व में,
लेकिन हमारे यहाँ जितना दूर में मैया का कृपा है, एक भी कोरोना में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हुआ। 17-19 का इतना बड़ा बाढ़ आया, छेद हो गया, लेकिन बांध समस्तीपुर में टूटा, गोढ़िया में टूटा, लेकिन मैया का जितना दूर तक है बांध टूटना नहीं। इस तरह का विश्वास लोगों में, आस्था जगह है। तो ये थे पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।